बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, डीआईजी ईस्ट का सिटी 21 की खबर पर नोटिस। पुलिस अफसर की खातून के साथ सिगरेट नोशी की टिकटॉक वीडियो वायरल होने पर पुलिस अफसर सफ्तर मुअत्तल। एसएसपी कोरंगी ऑफिस क्लोज कर दिया, खातून की भी तलाश शुरू। आपको अपडेट करें, एसएसपी कोरंगी ऑफिस क्लोज कर दिया, खातून की भी तलाश शुरू। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। डीआईजी ईस्ट का सिटी 21 की खबर पर नोटिस हुआ है। पुलिस अफसर की खातून के साथ सिगरेट नोशी की टिकटॉक वीडियो वायरल होने का ये मामला, जिसमें खातून जो सिगरेट नोशी करते हुए थे वो एक वो एएसआई के साथ जो वो टिकटॉक बना रही है, उसके अंदर खातून भी जो है वो शामिल है। दो अलग अलग वीडियो के सामने आई है। पुलिस ऑफिसर सफदर को मुअत्तल करके एसएसपी कोरंगी ऑफिस क्लोज कर दिया गया है। गुलाम असलम मिर्जा का कहना है कि इंचार्ज नासिर चौकी हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला शाह को पहली जिम्मेदारी पर शोकॉस नोटिस जो है वो जारी करके बाकायदा महकमाना इंक्वायरी का हुक्म जो है वो जारी किया और एसएसपी कोरंगी को सख्ती से हिदायत की है इस हवाले की तहकीकात करने के लिए। जबकि डीआईजी ईस्ट का कहना है कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस खातून टिकटॉकर की तलाश में जो है वो शुरू कर दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा कि पुलिस अफसर सफ्तर को मुअत्तल कर दिया गया है और बताएगा कि पुलिस की जानिब से मजीद और क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से। महकमाना जांच की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शोकॉस नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको जो है एसएसपी कोरंगी ऑफिस क्लोज कर दिया गया है। इस हवाले से जो पुलिस मजीद से वो महकमाना कार्रवाई अमल में ला रही है। जी, महकमाना कार्रवाई अमल में ला रही है। अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार जीत। शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। क्रिकेट के शौकीन कहते हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद होम ग्राउंड में हराया है। अल्हम्दुलिल्लाह हारिस रऊफ की बहुत अच्छी बॉलिंग लगी। जो जिस जैसे मिक्सवेल आप देख रहे हो, हारिस रऊफ का शिकार बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान सीरीज़ ले चुका है अपने उसमें, और जो आप पाकिस्तान बहुत अच्छे थे, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह ये पाकिस्तान बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे, एक दूसरे को सेलिब्रेट करे, एक दूसरे को खुशी, एक दूसरे के भाई भाई की तरह खेले। और हमारे को बहुत खुशी हुई ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर हरा है सीरीज़। यार असल में बहुत खुशी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके घर के अंदर उसको हराया, और बॉलिंग भी अच्छा किया, बैटिंग भी अच्छा किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह करे आगे भी इसी तरह कामयाब हो जाए। अब आपको बताएं, आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार करने पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में खेली जानी है, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने के मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया गया है। जबकि पीसीबी का हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता भारत से ना आने से मुतालिक आगाह किया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार करने पर सख्त फैसले के लिए इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये जो है वो बात सामने आई है। जबकि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। ये बात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी सामने आई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी सामने आई है। जबकि पाकिस्तान की टीम ने हमेशा भारत भेजी है और अच्छा ताकत दिया, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा गया है पीसीबी की जानिब से। जबकि भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। स्टेडियम की जो तरीके उसका काम जारी है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां की जा रही है। जबकि एक चीज ये भी बात सामने आई है कि भारत की जो ओलंपिक 2026 की हिट के खिलाफ भी जो हुकूमत ने खत लिखने का सोच लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने एक छोटी सी ईमेल के जरिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने की पीसीबी को आगाह किया है। जबकि अगर चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया नहीं खेलता तो 60% जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होगा, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं खेलता तो 30% नुकसान होगा। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पर जो है आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी, पीसीबी की जानिब से भी ये बात सामने आई है। तो उनका ये कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तानी टीम जो है भारत में या फिर किसी भी इवेंट में भारत के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। अच्छा, मोहम्मद हमाद, ये बताएगा कि क्या यह हतमी फैसला है, पाकिस्तान भारत से अब मैच नहीं खेलेगा? जो है वो आईसीसी की जानिब से ये फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया गया है कि भारत ने जो है ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान
जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि देखें कल 11 तारीख है और 11 तारीख जो है वो पाकिस्तान आईसीसी की एक जो है वो इजलास भी है। उस इजलास में जो है वो मजीद जो है बात सामने आ जाएगी। कल शाम तक जो है आईसीसी अपना मुकम्मल मौक़िफ़ जो है वो कल शाम तक जो है अच्छा, वो ये भी बताएगा कि पीसीबी का इस मामले पे क्या लाएअमल हो सकता है? देखिए इस मामले पे लाएअमल यही हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मनाने की कोशिश करेगा आईसीसी के इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जाया जाए। इंडिया जो है वो अपने मैचेस या तो श्रीलंका में या फिर किसी और मुल्क में खेलेगा, लेकिन किसी और पाकिस्तान मुल्क में खेलेगा। मोहम्मद हमाद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुकामी होटल में दी क्राफ्टर एक्सपो का एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ अशिया के 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं कराची के मुकामी होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर दी क्राफ्टर एक्सपो का इनेकाद किया गया है। 12 सालों से इस नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जानिब से यहाँ पर अपने जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस एग्ज़िबिशन से जो है हमें काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कैसा रहा है एक्सपीरियंस और क्या रिस्पॉन्स है शहरियों का? जी, बहुत अच्छा रहा। शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि ओलिविया ने यहाँ पर स्टॉल लगाया है अपना फ्री हेयर कलरिंग के लिए। हमारे नए 12 शेड्स हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। पहले 12 ऑलरेडी मार्केट में थे, अब नए 12 फैशन शेड्स हमने किए। तो हमारे ओलिविया के पैलेट में 24 फैशन शेड्स मौजूद हैं। ओलिविया ने इन फैशन शेड्स के फ्री ट्रायल रखे हैं। डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, जैसे हाईलाइट, लो लाइट, ये सब फ्री कर रहे हैं। 25% ऑफ दे रहे हैं और ख़वातीन हमारी पेशकश को बहुत महसूस हो रही हैं, बहुत पसंद कर रही हैं। दो चौक दर चौक आ रही हैं और ओलिविया को शुक्रिया कह रही हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 12 नए शेड्स जो है इनकी जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, इन शेड्स की टेस्टिंग का अमल भी जो है इस वक्त जारी है। यहाँ पर ये जो शेड्स ओलिविया की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो है इन्हें इन ट्रायल बेसिस पर जो है वो लगवा भी रहे हैं। शहरियों की इस एग्ज़िबिशन में आमद का सिलसिला जो है जारी है। मुख्तलिफ स्टॉल्स हम देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। हैंडी क्राफ्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ज्वेलरीज यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन और बच्चों के यहाँ पर कपड़ों के भी जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर इस एग्ज़िबिशन की बात की जाए तो ख़वातीन हमें बड़ी तादाद में दिखाई देती हैं जो जिनकी जानिब से स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला जो है जारी है। जी, और अब आपको बताएं, पापोश नगर की सड़कें कचरे की वजह से गंदगी का शिकार। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना है। सड़क की खराबी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मज़ीद जानेंगे समरीन रियासत से, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िबाद के इलाका पापोश में, जहाँ पे ये जो सड़क है ये खिलाफत चौक की तरफ जाती है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की तरफ से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है और जाके खिलाफत चौक से मिलती है। तो इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पटरी गुजरती है उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है। जो सड़क की हालत है वो नहायत ही ख़राब है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके के क्या क्या मसाइल हैं, ये कचरे की वजह से क्या सिचुएशन पैदा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसकी मुश्किलात ये हैं कि यहाँ जो कचरा पड़ा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये आती हैं कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। उसके अलावा जो बदबू वगैरह गिलाज़त है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे ये पेश आती है जब यहाँ से कचरा उठाया जाता है। एक तो उसकी बदबू बहुत ज़्यादा और दूसरा ये कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वहाँ पे ट्रैफिक होती है। और आए दिन आप देखेंगे जब भी ये कचरा उठता है आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन नीचे की तरफ होती जा रही है और ख़ास तौर पे जब यहाँ बारिश होती है ना तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। बिल्कुल जी, जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और बात करके ये पता चला है कि इस इलाके में ये कचरा काफ़ी टाइम से और इसकी जानिब इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया है और जब कभी बारिश वगैरह हो जाती है तो मज़ीद गंदगी पैदा हो जाती है। और जो रोड है इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घेर ली है इसने जगह और तकरीबन आधे से ज़्यादा रोड जो है वो कचरे की वजह से यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर हो रही है। जी, शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं पानी की किल्लत का सामना करते हुए अरसा गुजर गया। सियासी नुमाइंदे वोट हासिल करने के बाद गायब हो जाते हैं।
कोई भी मसला हल करने को तैयार नहीं। शाह फैसल कॉलोनी में रहना इम्तिहान से कम नहीं। मजीद ये रिपोर्ट देखें। कराची में पानी का मसला संगीन होने लगा। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के मकीन किल्लत आब का शिकार। इलाके में वाटर कनेक्शन और बिलों की अदायगी के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं महीने में एक बार पानी आता है। टैंक भरने के बावजूद गुजारा मुश्किल हो गया। महंगाई के दौर में पानी खरीदना आसान नहीं। सरकारी आरओ प्लांट में पानी आ रहा है लेकिन घरों में नहीं। ऐसा क्यों? मिस गंदा पानी इसलिए आता है कि पीछे से लेनों के अंदर कचरे इतने हैं ना, सफाई होती नहीं है, तो इस वजह से ये चौक हो जाती है लेने, तो जगह जगह फट जाता है। हाँ, पीने के लायक नहीं होता है। फिर उसमें जानवर भी मरे होते हैं, गन बला बहुत सारा बीच में फंसा हुआ होता है। आदमी क्या बोले। पानी का बिल आ रहा है लेकिन घरों पे 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आता। कभी आता है तो गटर की लेन का मिक्स होता है, तो वो टैंक में अगर डालें तो वो टैंक से पानी ख़राब यानी बदबू आती है। फिर हमको वॉश करना पड़ता है टैंक को। कि लोग किस तरह यहाँ पे पानी के लिए लाइन लगा रखे। कभी पानी बंद हो जाता है और कभी जब पानी बंद होता है तो हम लोग पानी परचेज करते हैं 25 रुपए 30 रुपए। अब गरीब आवाम कहाँ जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। पानी का मसला फौरी हल किया जाए। बैक अब आपको बताएं, ड्रीम आर्टिस्ट गैलरी में आर्टिस्ट अली मेहदी के फन पारों की नुमाइश। भारतीय शहर अमरोहा से खुसूसी तशरीफ लाए आर्टिस्ट हलाल मेहदी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्रीम आर्ट गैलरी में और अली मेहदी के जो कि आर्टिस्ट हैं उनकी जानिब से बड़े खूबसूरत से जो फन पारे हैं उसकी नुमाइश आज यहाँ पर सजाई गई है ड्रीम आर्ट गैलरी में। और आर्टिस्ट ने बड़ी खूबी से, बड़ी महारत से और बड़ी खूबसूरती से कैनवस पर जो है अपना शाहकार जो है उसकी यहाँ पर नुमाइश सजाई है। और यहाँ पर इस नुमाइश के जो इफ्तिताह है वो 2 मारूफ शख्सियात ने किया है। एक ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से, जबकि दूसरे का ताल्लुक़ जो है इंडिया अमरोहा से जो है। आपने इसका इफ्तिताह किया है और आप भी साथ मौजूद थे। मुझे बताइए, अली मेहदी का खूबसूरत से फन पारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़े खूबसूरत सा मैसेज जो है इस एग्जीबिशन के ज़रिए, इस पेंटिंग के ज़रिए हमें देखने को नज़र आता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि अली मेहदी ने जो काम किया है इसको देख के ये एहसास होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो न सिर्फ फ़नी एतबार से बल्कि शऊरी एतबार से भी बहुत मैच्योर होती जा रही है। और देखें, आर्ट जो है वो किसी अच्छे माशरे की जो उसकी तश्कील है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। और जो हमारे यहाँ के हालात हैं इसमें ज़रूरी ये है कि इस किस्म के आर्ट की एग्जीबिशन जो है मुस्तकिल हों और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल, ताकि उसका पैगाम फिर ज़्यादा अपने हम उम्रों तक पहुँचता है। तो इसके मानी ये नौजवान जो हैं फिर वो उस शऊर से, उनका शऊर बेदार होता है आर्ट के हवाले से। और आर्ट तो समझें कि जो बसरी चीज़ें होती हैं, जो यानी कि देखने वाली चीज़ होती हैं, एक तो उनका नतीजा फ़ौरी तौर से हमारे सामने आ जाता है कि आप जब इन फनपारों को देखते हैं तो आदमी के चेहरे के तासुरात, उसके जहन पे जो असरात मुरतब होते हैं वो नुमायाँ होकर सामने आ जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं जिस पसंदगी के अंदाज से देख रहे हैं इन्हें, तो उसमें मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फनपारे जो हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, बड़ी महारत से बनाए हैं। बड़ी महारत से बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं। अमरोहा भारत से हलाल मेहदी साहब जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। हलाल मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, बड़ी खूबसूरत से यहाँ पर ट्रेडिशनल जो पेंटिंग्स है अली मेहदी की उसकी नुमाइश सजाई गई है और यकीनन ये जो फनपारे हैं हमारी जहन को जो है एक सुकून जो है वो पहुँचाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ इंडिया अमरोहा से है और इकबाल मेहदी जो आर्टिस्ट थे यहाँ, उनका मैं छोटा भाई हूँ। अली मेहदी मेरा भतीजा है, उन्हें बेहतरीन खूबसूरत अपना आर्ट का मुज़ाहरा किया है जा रही है। यकीनन 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए जो है बहुत ही नागुज़ीर है। आपका बहुत शुक्रिया हलाल मेहदी साहब, अमरोहा भारत से जो है खुसूसी तौर पर अली मेहदी की इस नुमाइश का इफ्तिताह के लिए जो है यहाँ पर मौजूद थे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों की जानिब से मोहब्बत समेटने पर जो है मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ। और बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर, हमने देखा कि लोगों ने इनका जो है पुरतपा इस्तकबाल किया और इसी तरीके से पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है वो मज़ीद जो है मजबूती की जानिब जो है गामज़न हो सकते हैं। जी, मुल्क में फुटबॉल के फ़रोग की जानिब एक और कदम। कराची यूनाइटेड स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ट्रायल जारी, जिसमें 45 से ज़ायद फुटबॉलर बच्चियां शिरकत कर रही हैं। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श का स्टेडियम और बच्चियों की हौसला अफजाई की। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखें।
कायदे आजम ट्रॉफी सजने को है तैयार। शहर कायद की टीम भी पंजा आजमाई के लिए बेकरार। कराची यूनाइटेड स्टेडियम में जारी कायदे आजम ट्रॉफी की ट्रायल्स में शहर भर से 45 से जायद फुटबॉलर्स बच्चियां शरीक हुई। टूर्नामेंट का आगाज आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। ऑल सिंध से आई हैं तकरीबन 45 से 48 बच्चियां और ये टीमों में डिवाइड हुई हैं, 4 टीमें बनी हैं। फिर इनसे जो बेस्ट बच्चियां होंगी वो सिलेक्ट होंगी कायदे आजम गेम्स के लिए। ट्रायल्स के दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श ने भी स्टेडियम का दौरा किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि हमारी टीम इस्लामाबाद से कामयाब लौटेगी। फुटबॉल क्लब में आपने देखा कि फुटबॉल का मैच या ट्रायल मैच या ट्रेनिंग वो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जारी है। हमारी जो फीमेल टीम है उनके लिए काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मैं देख रहा था जिनमें अभी हमारी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बढ़ाया जाए और फेयर ट्रायल्स होने चाहिए, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम एक बड़े अच्छा रैंक लेके पोजीशन लेके इस्लामाबाद से वापस आए। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तबसरा करते हुए बख्श मोहम्मद ने कहा, टीम में बार बार तब्दीली अच्छी बात नहीं, एक मजबूत टीम तैयार करनी चाहिए। ट्रायल्स में शरीक खिलाड़ियों ने भी इस अज़म का इजहार किया कि इनकी पूरी कोशिश जीत कर वापस आने की है और इसीलिए जमकर प्रैक्टिस कर रही है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। इंतजामिया की मिली भगत कहा जाए या ना अहली, बचत बाजारों में भी महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। शहरी सरकारी निर्ख के बजाय महंगी सब्जी, फल और दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। मुनाफाखोरों के आगे इंतजामिया बेबस, महंगाई से आवाम को रिलीफ देने का बचत बाजारों का मकसद खत्म। सरकारी रेट लिस्ट में 230 रुपए किलो वाला मटर बचत बाजार में 320 रुपए किलो दस्तयाब। 110 रुपए किलो वाली प्याज 150 किलो के हिसाब से फरोख्त। लाल आलू 100 रुपए किलो के बजाय 120 तक बेचा जा रहा है। 120 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए किलो में दस्तयाब। केले की बचत बाजार में कीमत 88 रुपए दर्जन मुकर्रर, लेकिन 100 रुपए दर्जन दस्तयाब। मुख्तलिफ इक़साम के सेब 200 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। बचत बाजारों का रुख करने वाले शहरी फट पड़े, कहते हैं अब बचत बाजारों में आने का कोई फायदा नहीं रहा। कंप्लेंट सेल वाले कितने लोगों को डील करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक 50-100 कस्टमर्स हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने अपनी मर्जी, रेट लिस्ट इज देयर, रेट लिस्ट मौजूद है, जो रेट लिस्ट पे चीज़ें दी हुई हैं कोई एक आइटम भी उसमें हिसाब से नहीं बेच रहे हैं। होना किधर चाहिए वैसे, ये जितने जो है ना इधर रेट है, कोई 150 में पाव दे रहा है, कोई 200 में पाव दे रहा है, कोई 100 में पाव दे रहे हैं, तो होना तो सस्ती चाहिए लेकिन महंगी बोलते, क्या करें। डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको, इन लोगों को अगर आप यहाँ बिठा रहे हैं तो कंट्रोल को बहुत सख्त इंश्योर करवाएं, अदरवाइज़ ये फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ आने का। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बचत बाजारों से महंगाई के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।